हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल फ्लिक बी। सो गाइस, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कंस्ट्रेंट इन डीबीएमएस। तो गाइस, इससे पहले कंस्ट्रेंट इन डीबीएमएस नाम से टॉपिक पे जाने से पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पे डीबीएमएस कंप्लीट कोर्स नाम से कोर्स चल रही है। अभी तक आपने इस कोर्स को एक्सेस नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप इस कोर्स के प्लेलिस्ट पे पहुंच जाओगे। उस प्लेलिस्ट में पूरी टॉपिक वाइज मैंने पूरी वीडियोस बना के रखी है। तो अगर पूरी टॉपिक में से आपको जो भी टॉपिक देखनी है इस वीडियो, आप पर्टिकुलरली वही टॉपिक की वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। पूरी टॉपिक लाइन वाइज टॉपिक बनाई है मैंने, जिसमें बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड हो चुकी है और बहुत सारे लेक्चर अभी अपलोड हो रही है। तो अभी तक आपने इस कोर्स को एक्सेस नहीं किया है तो एक्सेस कर लेना जल्दी से। जो फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं हमारा टॉपिक जो है कंस्ट्रेंट इन डीबीएमएस। तो अभी तक हमने प्राइमरी की, फॉरेन की और आरडीएमएस की पूरी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ली है, जिसमें हमने उससे पहले की वीडियो में हमने ईआर मॉडल पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करके पूरी वीडियो में ईआर मॉडल डिस्कस किया था, जिसमें पूरी डिटेल में मैंने ईआर मॉडल को एक्सप्लेन किया था। तो इससे पहले मैंने फॉरेन की समझा दिया। अब फॉरेन की के बाद हमारा टॉपिक आता है कंस्ट्रेंट इन डीबीएमएस। तो डीबीएमएस में कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं। अब कंस्ट्रेंट क्या होते हैं ये पहले हम देख लेते हैं। Constraint enforces limits to the data or types of data that can be inserted, updated, deleted from the table। ठीक है, इतना तो पढ़ लिया मैंने आपको। तो पढ़ के आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली बस कंस्ट्रेंट इन डीबीएमएस, जैसे कि यहाँ डेफिनेशन लिखा है, तो कंस्ट्रेंट इन्फोर्सेस लिमिट टू द डाटा और टाइप ऑफ डाटा। इसका मतलब क्या है? कंस्ट्रेंट जो है इन्फोर्स मतलब हमको फोर्स करता है तो डाटा और डाटा टाइप। तो डाटा टाइप का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, अगर आप प्रोग्रामिंग का नॉलेज है थोड़ा सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। डाटा टाइप की बेसिकली क्या होता है? डाटा का जो टाइप होता है उसको हम डाटा टाइप बोलते हैं। जैसे कि 5 है तो ये कौन सा डाटा टाइप है? ये इंटीजर डाटा टाइप है, क्योंकि ये इंट है। अब ये कैरेक्टर थोड़ी ना है, ये तो इंटीजर ही है ना, तो वही डाटा टाइप है। तो हमको इन्फोर्स करता है। कंस्टेंट बेसिकली क्यों है? देखो, कंस्टेंट इसीलिए है क्योंकि हम इंसर्ट, ये ऑपरेशन होते हैं ना, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट फ्रॉम ए टेबल, वो हम बहुत अच्छे से कर सके। इसका मतलब क्या है? जैसे होल पर्पस जो यहाँ लिखा है, होल पर्पस ऑफ कंस्टेंट इज टू मेंटेन द डाटा इंटीग्रिटी। अब डाटा इंटीग्रिटी का नाम भी आप बहुत बार सुनोगे इसमें। तो डाटा इंटीग्रिटी क्या होती है? डाटा इंटीग्रिटी मीन्स डाटा जो है ना डीबीएमएस में एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब एक्यूरेट होना चाहिए और सही होना चाहिए। इसका मतलब क्या? कोई भी डाटा उठा के हम डीबीएमएस में नहीं डाल सकते। मान लो जैसे कि डीबीएमएस में रिलेशन डाटाबेस में एक टेबल है। मान लो एक टेबल है जिसमें एक कॉलम है जिसका नाम एज का कॉलम है, मतलब स्टूडेंट का टेबल है जिसमें ये एज का कॉलम है। तो एज का कॉलम में आप क्या डाल सकते हो भाई? एज का कॉलम में क्या 16, 17 एज हो सकता है या 38, जो भी हो, आप इंटीजर वैल्यू डाल सकते हो। अब एज में आप ऐसे तो नहीं डाल सकते हो ना यार कि एज में रमेश ला के डाल दोगे। तो एज में रमेश तो नहीं होगा ना, क्यों? क्योंकि एज में हम बस एज में हम बस इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं। तो ये क्या एक्यूरेट नहीं हुआ ना? अगर आप एज में जाके रमेश डाल दे रहे हो तो ये एक्यूरेट तो हुआ नहीं। तो एज में क्या डाल सकते हैं हम? एज में हम बस इंटीजर नंबर डाल सकते हैं। अब इसलिए यहाँ बोला गया है कि कंस्टेंट इनफोर्स लिमिट टू द डाटा और टाइप, मतलब डाटा टाइप। जैसा एज में हम पहले ही बता देंगे, एज में जो आना चाहिए वो इंटीजर वैल्यू ही आना चाहिए। तो अगर यूजर हो सकता हो कि एज में जाके अगर वो रमेश जाकर डालता है तो डीबीएमएस क्या करेगा? उसको रिजेक्ट कर देगा। उसमें रमेश जो है नहीं डलाएगी, उसमें बोल देंगे, वहाँ मैसेज डिस्प्ले कर देंगे कि वहाँ जो है ओनली इंटीजर कैरेक्टर आ सकते हैं, इनवैलिड कैरेक्टर है वो, सॉरी इनवैलिड वैल्यू है वो। क्यों? क्योंकि भाई एज में थोड़ी नई कैरेक्टर आ सकती है यार। ठीक है ना, समझ गया ना? तो कंस्टेंट वही होता है। कंस्टेंट हम क्या, कंस्टेंट हम एक रेस्ट्रिक्शन है, मतलब हम रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं इसमें। जैसे कि एज वाले कॉलम में हम रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। अब नेम वाले कॉलम में ऐसा तो नहीं 18 नेम लिख देंगे, तो 18 तो किसी का नाम होती नहीं है बेसिकली। तो इसीलिए हम वहाँ रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे नेम वाले कॉलम में कि वहाँ जो है बस स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू होना, जो हम जिसको हम डीबीएमएस की लैंग्वेज में वैरकैर बोलते हैं। ठीक है, वहाँ बस वैरकैर नामक वैरकैर टाइप के डाटा टाइप ही आना चाहिए। ठीक है, तो कंस्टेंट बेसिकली इसीलिए हम यूज करते हैं डीबीएमएस में। तो यहाँ मैंने पूरा लिखा है कि कंस्टेंट क्यों यूज करते हैं, पूरा डेफिनेशन है। आपको नोट्स बनानी है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना सकते हो। तो आई होप आपको कंस्टेंट का डेफिनेशन तो अभी तक समझ में आ ही गए होंगे। तो बेसिकली
बहुत शॉर्ट में बोलता हूँ, कंस्ट्रेंट कुछ नहीं, कंस्ट्रेंट में रेस्ट्रिक्शंस है कि आपको जो डाटाबेस का जो भी टेबल होंगे उस कॉलम में बस वही टाइप के डाटा टाइप आ सकते हैं बस, ठीक है। कंस्ट्रेंट इतना ही है। तो अब हम देखो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट में कंस्ट्रेंट क्या है। तो सबसे पहले नॉट नल कंस्ट्रेंट है, फिर यूनिक कंस्ट्रेंट है। तो आपको नाम से भी समझ में आ रहा है, नॉट नल मतलब नल नहीं होना चाहिए, यूनिक मतलब यूनिक ही होना चाहिए, डिफॉल्ट मतलब देखो जैसे किसी ने होगा कोई कॉलम में कोई वैल्यू नहीं दिया किसी ने, तो डिफॉल्ट वैल्यू हम पहले से दे देंगे, तो ये बेसिकली ये डिफॉल्ट वैल्यू उसमें चला जाएगा। चेक होती है एक, और एक की कंस्टेंट होती है जिसमें हम प्राइमरी की फॉरेन की डिस्कस करते हैं। तो मैंने प्राइमरी की फॉरेन की के ऊपर में इससे पहले वाली वीडियो फॉरेन की के ऊपर में ही थे, उससे पहले वाली प्राइमरी की के ऊपर में थी। अभी तक ना उस वीडियो को नहीं देखी तो वीडियो को देख लेना, उसमें पूरी डिटेल में प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। तो फिर हम डोमेन कंस्टेंट आती है, फिर मैपिंग कंस्टेंट आती है। तो इन सभी कंस्टेंट को हम बहुत डिटेल में अभी देखने वाले हैं नीचे से, ठीक है। कंस्टेंट आपको समझ में आएगा। अब टाइप ऑफ कंस्टेंट में सबसे पहला नॉट नल कंस्टेंट देखते हैं हम, ठीक है। नॉट नल कंस्टेंट इसका मतलब क्या है, तो नाम से पता चल रहा है नल नहीं होना चाहिए। नॉट नल कंस्टेंट मेक्स श्योर दैट द कॉलम डज नॉट होल्ड नल वैल्यूज। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने मान लो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी नाम का कॉलम है। अब वो स्टूडेंट आईडी में अगर मैंने लिख दिया कि नॉट नल होना चाहिए, तो भाई उसमें अगर किसी ने मान लो कोई स्टूडेंट आईडी डालता ही नहीं है डाटाबेस में, तो ऑब्वियसली वो डाटा जाएगी नहीं, मतलब वो टपल वो रो जाएगी नहीं वो डाटाबेस में। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आईडी नहीं है, और हमने पहले से लिख के रखा है कि नॉट नल होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिखा है नीचे, एग्जाम्पल क्या, जैसे मैंने एक टेबल, अपन ने एक टेबल बनाया, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम से टेबल बनाया, जिसमें रोल नंबर, रोल जैसे देखो रोल नंबर इंटीजर टाइप का है। अब यहाँ लिख दिया हमने, स्पेसिफाई कर दिया नॉट नल। इसका मतलब क्या है, रोल नंबर जो है, अगर मान लो अब इसका ये हम क्वेरी क्यों लिख रहे हैं कि एक टेबल बनाने के लिए, मान लो टेबल बन गया डाटाबेस में। अब मान लो इसके अंदर हम डाटा डाल रहे हैं, मतलब रोज डाल रहे हैं, ये टपल्स डाल रहे हैं, हम ये टपल्स डाल रहे हैं। टपल्स डालते से हमको क्या क्या डालना पड़ेगा, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, ये 3 डालनी पड़ेंगी क्योंकि टेबल में वही एट्रीब्यूट्स है। तो जैसे ही कोई रोल नंबर अगर नहीं डालता है, तो ये टपल जो है ये डाटाबेस के अंदर जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि हमने पहले से बोल चुके हैं कि रोल नंबर जो है ना नॉट नल होनी चाहिए। इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होनी ही चाहिए। अगर वैल्यू नहीं देते हैं तो ये इंसर्ट नहीं होगी डाटाबेस के अंदर। वही कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट हमने पहले मतलब जो क्वेरी लिखते हैं ना उसमें हम लिख देते हैं कि भाई ये नॉट नल है। क्यों? क्योंकि पहले से लिख देते हैं। अब मान लो किसी ने अगर हम नॉट नल नहीं लिखते तो कोई भी दे देता है इसमें, किसी ने भी वैल्यू कोई भी वैल्यू उठा के दे दिया इसमें। तो मान लो उसने नेम दे दिया, एज दे दिया। अब हमको बाद में जाके पता करना है कोई भी स्टूडेंट का। तो अब नेम एज तो हो सकता है कोई 2 स्टूडेंट का नेम एज सेम हो, तो हम कैसे पता करेंगे स्टूडेंट का? तो इसलिए हम वहाँ नॉट नल स्पेसिफाई कर देते हैं। तो यही कंस्ट्रेंट होती है। तो अब सेकंड कंस्ट्रेंट देखते हैं हम, यूनिक देखते हैं, ठीक है। तो यूनिक कंस्ट्रेंट क्या बोलता है? यूनिक कंस्ट्रेंट इन्फोर्सेस ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम टू हैव यूनिक वैल्यूज। मतलब ये बेसिकली क्या करता है कि कोई भी एक कॉलम में यूनिक वैल्यूज को ही इंसर्ट होने देता है। जैसे कि प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट है, तो प्राइमरी की में मैंने पहले ही से बोला, प्राइमरी की वही बन सकता है जो यूनिक हो प्लस नॉट नल हो। तो यूनिक कंस्टेंट इन्फोर्सेस ए कॉलम सेट। तो आई होप आप समझ में हो गया होगा यूनिक कंस्टेंट क्या होती है। तो फिर यहाँ इफ कॉलम हैज ए यूनिक कंस्टेंट इट मीन्स दैट पर्टिकुलर कॉलम कैन नॉट हैव डुप्लीकेट। तो बेसिकली ये तो अंडरस्टूड है कि अगर कोई कॉलम यूनिक है तो उसमें डुप्लीकेट तो होगी ही नहीं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ बता दिया, मान हमने ये क्वेरी लिखा जिसमें क्रिएट टेबल स्टूडेंट बताया और रोल नंबर इंट टाइप का होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट नेम वेरकर नॉट नल यूनिक। अब देखो यहाँ लिखा स्टूडेंट नेम जो है वेरकर मतलब वो स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। और उसमें 35 वर्ड्स कैरेक्टर लिमिट है। नॉट नल होना चाहिए, अब यूनिक होना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप इस डाटाबेस में स्टूडेंट नेम अलग अलग डालने जाओगे ना, मतलब डुप्लीकेट डालने जाओ, मतलब आज इस डाटाबेस में पहले से स्टूडेंट नेम अमन नाम से स्टोर है, अब फिर से अमन डालने जाओगे ना तो वो इंसर्ट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले से यहाँ स्पेसिफाई कर दिया कि नेम जो है ये यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिक कंस्ट्रेंट है, हमने रेस्ट्रिक्शन लगा के रख दिया है कि नेम जो है यूनिक ही होना चाहिए। तो ये यूनिक कंस्ट्रेंट है। ये डिफॉल्ट क्या है, नाम से समझना, डिफॉल्ट वैल्यू। जैसे कि देखो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखा है, तो आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, नहीं तो एक एग्जांपल से समझ आते हैं हम जल्दी जल्दी। तो क्या है कॉलम, देखो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, हमने अब यही स्टूडेंट टेबल बनाया जिसमें रोल नंबर बनाया जो कि इंट है, नॉट नल है। स्टूडेंट नेम वेरकर है, नॉट नल है। तो यहाँ मैंने फिर यूनिक क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट नेम हम यूनिक नहीं लिख सकते, लेकिन ऊपर मैंने समझाने के लिए यूनिक लिख दिया था। स्टूडेंट एज इंट नॉट नल। अब देखो एग्जाम फीस इंट, एग्जाम फीस अगर मैंने ये क्या है, एग्जाम फीस 10,000 है। मान लो अगर ये जो क्यूरी से जो टेबल बनेगा जिसे स्टूडेंट नाम होगा, अगर उस टेबल में अगर किसने एग्जाम फीस अगर नहीं डाली तो वही जाएगी, अगर नहीं डाली तो डिफॉल्ट में क्या जाएगी,
10,000 चली जाएगी, समझ गए आप। अगर मान लो इस ये टेबल बन गया, ये यहाँ टेबल बन गया और इसमें एग्जाम फीस नामक एक एट्रीब्यूट होगा, मतलब एट्रीब्यूट मतलब कॉलम होगा। कॉलम में अगर किसी ने डाटा डाला है तो ठीक है, नहीं डाला है तो डिफ़ॉल्टली 10,000 चला जाएगा उसमें। इसका मतलब है कि वो नल तो नहीं रहेगा हमेशा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट 10,000 चला जाएगा उसमें। अगर डाला हो 10,000 की जगह वो रिप्लेस हो जाएगा। अब चेक देखते हैं। तो दिस कंस्ट्रेंट इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग अ रेंज ऑफ वैल्यूज़ फॉर ए पर्टिकुलर कॉलम ऑफ टेबल। अब चेक क्यों यूज़ करते हैं? कोई भी हम रेंज ऑफ वैल्यूज़ में स्पेसिफाई कर देते हैं कोई भी कॉलम में। देखो एग्जांपल देखो, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, फिर से वही टेबल स्टूडेंट बना रहे हैं जिसमें रोल नंबर जो है इंट होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए। उसमें चेक रोल नंबर जो हो ग्रेटर देन 1000 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अब ये क्यूरी फिर से एक टेबल बनाएंगे हम, ये क्यूरी लिखते हैं हम टेबल बनाने के लिए बेसिकली। तो रोल नंबर जो इसमें कॉलम होगा ना, रोल नंबर का कॉलम, उसमें आप रोल नंबर अगर आप 1000 जैसे मैंने स्पेसिफाई, अगर आप वहाँ रोल नंबर 999 डालने जाओगे तो वो डलाएगा ही नहीं। क्यों नहीं डलाएगा? क्योंकि मैं पहले से यहाँ पर ने कंस्टेंट बोले तो रेस्ट्रिक्शन लगा के रखी है। क्या? कि रोल नंबर में रोल नंबर 1000 से ग्रेटर देन ही होना चाहिए। मतलब 1001 डालोगे तो चलेगा, 1000 डालोगे तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 1000 बोला है। तो आई होप आपको चेक भी समझ में आए, क्योंकि हम पहले से चेक कर लेते हैं। समझ गए आप? तो चेक क्यों देते हैं? हम चेक करते हैं, मतलब कोई भी टपल डालने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि वो सैटिस्फाई कर रही है कंडीशन की नहीं कर रही है। जैसे हमने यहाँ बता दिया है कि रोल नंबर जो हो वो 1000 से ग्रेटर देन हो। तो जैसे ही अगर ये टेबल बन गई, ये टेबल में हम कोई रो इंसर्ट करने जाएंगे, टपल इंसर्ट करने जाएंगे, अगर उसमें हमने रोल नंबर 99 स्पेसिफाई किया है तो ऑब्वियसली वो रो जो है ये टेबल में इंसर्ट नहीं होगी, डाटाबेस में इंसर्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले से बोल दिया रोल नंबर ग्रेटर देन 1000 होनी चाहिए। तो ये चेक कंस्ट्रेंट भी आपको समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है की कंस्ट्रेंट्स। की कंस्ट्रेंट्स में टाइप्स है कुछ, प्राइमरी की और फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स है। तो की कंस्ट्रेंट उसके अंदर सबसे पहला है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। तो प्राइमरी की अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको पता होनी चाहिए प्राइमरी की पहले, इससे पहले। तो प्राइमरी की अगर आपको जानना है तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने प्राइमरी की को पूरी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं वैसे। प्राइमरी की वैसे प्राइमरी की पूरी डिटेल में डिस्कस किया। तो प्राइमरी की तो ऐसे समझने को तो बस क्या है, इससे पहले मैंने बोला कि यूनिक और नॉट नल होनी चाहिए, ठीक है, वही प्राइमरी की है। तो अगर आपने उस वीडियो देखे होंगे अभी तक, तो बस मैं अभी जो बोला हूँ मैंने यूनिक और नॉट नल होनी चाहिए, उससे ही समझ में आ गया होगा आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल। कोई भी टेबल में प्राइमरी की मतलब प्राइमरी की हम स्पेसिफाई इसलिए करते हैं क्योंकि वो यूनिक होना चाहिए और नॉट नल होना चाहिए। मतलब कोई भी टेबल में जैसे हम स्टूडेंट आईडी, अब उसमें हमने प्राइमरी की बना दिया, तो वो जो होगा उसमें हम नॉट नल भी रख सकते, नल भी नहीं होना चाहिए और वो यूनिक भी होना चाहिए हमेशा। जैसे एग्जांपल देखो, ये क्यूरी एक टेबल बनाएगा जिसमें टेबल वही स्टूडेंट टेबल है, प्रीवियस वाला एग्जांपल। तो इसमें रोल नंबर, चलो रोल नंबर है जो कि इंट टाइप का होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट नेम है जो कि वेर कैर होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए नेम। और स्टूडेंट एज होना चाहिए जो कि ये हो, स्टूडेंट नेम जो है वो वेर कैर होना चाहिए, नॉट नल और यूनिक होना चाहिए। स्टूडेंट एज एट्रीब्यूट बनेगा, स्टूडेंट एड्रेस का भी एट्रीब्यूट, ये तो अंडरस्टूड है। अब ये यहाँ लास्ट में हम स्पेसिफाई करते हैं, ये यहाँ लिखा है प्राइमरी की और पैरेंथेसिस में रोल नंबर। इसका मतलब क्या है, इसमें जो रोल नंबर नाम से एट्रीब्यूट बनी है ना, ये रोल नंबर, इसको हमने क्या बना दिया, इसको हमने प्राइमरी की बना दिया। लास्ट में हम स्पेसिफाई कर देते हैं, जैसे कि ये रोल नंबर क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया। लास्ट में हम बोल देते हैं प्राइमरी की जो है रोल नंबर है। इसका मतलब क्या है, अगर आप रोल नंबर नल दोगे तो भी नहीं लेगा वो, यूनिक भी लेगा वो, यूनिक नहीं दोगे तो भी नहीं। जैसे आपने पहले 101 दे दिया, 101 रोल नंबर दिया, फिर बाद में फिर से 101 देने जा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो लेगा ही नहीं, ये वाले 101 वाले रो को लेगा ही नहीं वो टेबल में। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की आपने पहले बोल चुके हो, तो यूनिक और नॉट नल होना चाहिए। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्या है, फॉरेन की आर द कॉलम ऑफ टेबल दैट पॉइंट्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, दूसरे टेबल की प्राइमरी की को पॉइंट करता हो फॉरेन की जो है। दे एक्ट हैज क्रॉस रेफरेंस बिटवीन टेबल्स, ठीक है। तो वो जो है ना, वो क्रॉस रेफरेंस बिटवीन टेबल जैसा एक्ट करता है वो। तो व्हाट इज फॉरेन की, तो आई होप फॉरेन की क्या है, जैसे पहले जैसे स्टूडेंट का टेबल और कोर्सेज का टेबल है, तो कोर्सेज का टेबल है और उसमें स्टूडेंट आईडी भी होगी। तो मान लो जैसे कि दोस्त टेबल है, हाँ, दो टेबल है,
ये है स्टूडेंट का टेबल और ये है कोर्सेज का टेबल। तो इसमें एक स्टूडेंट आईडी नाम से एट्रीब्यूट होगी, इसमें होगी, इसमें कोर्स आईडी तो होगी ही होगी क्योंकि वो प्राइमरी की है, और स्टूडेंट आईडी भी होगी। तो ये स्टूडेंट आईडी जो है ना वो यहाँ से रेफरेंस ले रहा होगा, वो स्टूडेंट आईडी यहाँ से रेफरेंस ले रहा होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ यहाँ जितने भी स्टूडेंट आईडी प्रेजेंट है, मतलब इन सब में से कंपलसरी नहीं है कि जो यहाँ प्रेजेंट है वो यहाँ प्रेजेंट होंगे, लेकिन यहाँ जो प्रेजेंट है मतलब कोर्सेज की स्टूडेंट आईडी में जो प्रेजेंट है वो गारंटी है कि वो यहाँ होने ही चाहिए, क्योंकि पहले स्टूडेंट होता है तभी तो कोई कोर्स पे एनरोल करेगा वो। ठीक है, तो फॉरेन की का वही कॉन्सेप्ट है। फॉरेन की बहुत डिटेल में मैंने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में समझा दिया, प्रीवियस वीडियो में जाके देख लो, पूरी एग्जाम्पल के साथ समझा है उसमें। तो हम देखते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट क्या है। डोमेन कंस्ट्रेंट क्या है, ईच टेबल हैज सर्टेन सेट ऑफ कॉलम, मतलब हर एक टेबल में सर्टेन सेट ऑफ कॉलम रहते हैं, एंड ईच कॉलम अलाउ ए सेम टाइप ऑफ डाटा बेस्ड ऑन इट्स डाटा टाइप। इससे पहले मैंने बोला है, क्या बोला है कि एज में जैसा है, तो एज में हमने क्या स्पेसिफाई कर देंगे, इंट, तो एज में हम इंटीजर ही डालेंगे ना, 18 19 ये इंटीजर ही डालेंगे। तो एज में हम अगर रमेश डालने जाएंगे तो थोड़ी ना जाएगा एज में, क्योंकि एज में हम पहले से ही बोल चुके हैं कि क्या जा सकेगा वहाँ, बस इंटीजर नंबर जाएगा, ये स्ट्रिंग नंबर नहीं जाएगा। तो वही डोमेन वही होती है। डोमेन क्या है, तो यहाँ लिखा है, आसान शब्दों में लिखा है, ईच टेबल है सर्टेन सेट ऑफ कॉलम एंड हर एक कॉलम, ईच कॉलम अलाउ एज सेम टाइप ऑफ डाटा। एक कॉलम जो है वो कुछ सेम टाइप को ही डाटा अलाउ कर दिया, जैसे हमने एज में इंट डाल दिया तो वहाँ स्ट्रिंग हम नहीं दे सकते, वहाँ बस इंटीजर ही देना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो वही डोमेन कंस्ट्रेंट है, मतलब हमने रेस्ट्रिक्शन लगा के रख दिया कि एज वाले में बस इंट इंट ही आएगा, वहाँ कोई स्ट्रिंग टाइप का वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि हमने रेस्ट्रिक्शन लगा के रख दिया ना, तो वो भी कंस्ट्रेंट ही होगा इसके लिए। ठीक है, तो यूजर डोमेन कंस्ट्रेंट यूजर डिफाइंड डाटा टाइप एंड वी कैन डिफाइन देम लाइक दिस, मतलब हम भी खुद भी यूजर डोमेन कंस्ट्रेंट को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे डोमेन कंस्ट्रेंट इक्वल टू डाटा टाइप प्लस कंस्ट्रेंट्स, और कंस्ट्रेंट जो है नॉट नल या यूनिक होना चाहिए, या तो प्राइमरी की या फॉरेन की या चेक या डिफॉल्ट, मतलब जो जो कंडीशन डालने हैं आपको कंडीशन डाल दो, और डोमेन कंस्ट्रेंट इक्वल टू डाटा टाइप प्लस कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो आप खुद का अपना डोमेन कंस्ट्रेंट भी बना सकते हो, जिसमें बस डाटा टाइप क्या क्या है, जैसे इंट हो गया, वैरचर हो गया, वैरचर बोले तो इन स्ट्रिंग, तो डीबीएमएस की लैंग्वेज में हम स्ट्रिंग नहीं वैरचर बोलते हैं उसको। ठीक है, वही आप खुद का डोमेन कंस्ट्रेंट फाइन कर सकते हो, डाटा टाइप प्लस कंस्ट्रेंट्स, जो कि नॉट नल और यूनिक, प्राइमरी की फॉरेन की चेक डिफॉल्ट होने चाहिए। तो आई होप आपको ये पूरे कंस्ट्रेंट का आइडिया लग चुका होगा कि कंस्ट्रेंट क्या होती है और कितने टाइप्स के कंस्ट्रेंट है। ये पूरे इतने टाइप के कंस्ट्रेंट है जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको इस कंस्ट्रेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, और अगर और ज़्यादा डाउटेड है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ मैं बहुत जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, कोई भी डाउट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार कृपया करके। तब तक के लिए गुड बाय।